बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले फेशियल स्पेसेस ऑफ हैंड। ये हैंड के अंदर एक पोटेंशियल स्पेसेस होती हैं। ये पोटेंशियल का मतलब है कोई रियल स्पेसेस नहीं। ये स्पेसेस उस वक्त हमारे ज़रूरी हैं जब कोई फ्लूइड पस पीप वगैरह पड़ जाए इन स्पेसेस में, तो जो पीप को निकालना हो या इन स्पेसेस में अगर पीप पड़ जाए तो ये प्रोमिनेंट हो जाती है। पाल्मर एपिन्यूरोसिस और मेटाकार्पल बोन के दरमियान कोई स्पेस नहीं है, वहाँ पे डोर्सल वीनस आर्च होती है, आर्टरी वेसल्स होती हैं, ठीक है। तो ये पोटेंशियल स्पेस इसको कहा गया, एक वैसे इमेजिनरी है। स्पेसेस ऑन पाम साइड, ये मेरी पाम साइड है। यहाँ पे कौन सी स्पेसेस हैं? थंब वाली साइड पे थिनार स्पेस, मिड में मिड पाल्मर, बिल्कुल ये कोने में लैटरल में होगी, यहाँ पे ये कोने में होगी, यहाँ पे ये कोने में होगी, यहाँ पे होगी हमारे पास हाइपोथिनार स्पेसेस, ठीक है। फोर आर्म के रीजन में यहाँ पे कौन सी स्पेस होगी? ये फोर आर्म में मेरी पूरी कौन सी होगी? फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, ठीक है। और जो हमारे पास डोर्सल साइड पे होगी डोर्सल सबक्यूटेनियस स्पेस एंड डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। अब पल्स स्पेस ऑफ फिंगर, इसका एक इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल है फिलॉन, या विटिलो कहते हैं, फिलॉन। इन्फेक्शन ऑफ द पल्प स्पेस ऑफ फिंगर, पल्प किसे कहते हैं? फ्लैशी पार्ट ऑफ द डिस्टल फिलिंग्स इज कॉल्ड पल्प। इसमें इन्फेक्शन हो जाए इसको कहेंगे फिलॉन। इन्फेक्शन ऑफ द डिस्टल फिलिंग्स ऑफ द फिंगर, distal fillings of the finger is known as filon। and this, इसमें क्या होगा? so in this there will be the occlusion of the blood vessels of the distal fillings। के अंदर जो blood vessels होंगी occlusion हो जाएगी। क्यों occlusion हो जाएगी? and occlusion हो जाएगी तो necrosis हो जाएगा डिस्टल फिलिंग्स का, ठीक है। तो ऑन्क्लूजन क्यों होती है? सबसे पहले हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारे पास है डिस्टल फिलिंग्स को, और ये हमारे पास आर्टरी जो सप्लाई कर रही है डिस्टल फिलिंग्स को। अब जो हमारे पास डिस्टल फिंगर होगी ना, अब ये फिंगर है, अब ये जो डिस्टल फिलिंग्स है यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी डिस्टल फिलिंग्स है। डिस्टल फिलिंग्स के अंदर हम लोग प्रेस करके देखें तो सबक्यूटेनियस फैट नज़र आता है। अब सबक्यूटेनियस फैट जो होगा ये टाइट क्यों है? ये देखिए कि डिस्टल फिलिंग्स के साथ जो फाइब्रस सेप्टा है दे एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्किन टू द पेरियोस्टियम ऑफ द डिस्टल फिलिंग्स। ये बन रहे हैं फाइब्रस सेप्टा। ये क्या कर रहे हैं? जो सबक्यूटेनियस फैट है उसको डिफरेंट कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर दिए। तो यही बात लिखी हुई है। The tip of the finger contains subcutaneous fat arranged in tight compartments formed by the fibrous septa, which extends from skin to the periosteum of the terminal fillings। कि जो सबक्यूटेनियस फैट है उसको डिफरेंट सेप्टा में, ये वन सेप्टा टू, इसको डिवाइड कर दिया डिफरेंट कंपार्टमेंट में विद द हेल्प ऑफ फाइब्रस सेप्टा विच एक्सटेंड फ्रॉम द स्किन ऑफ द स्किन टू द पेरियोस्टियम ऑफ द डिस्टल फिलिंग्स, ठीक है। अब इन्फेक्शन को इसको क्या कहते हैं? फिलॉन या विटलो ऑफ द, सो द इन्फेक्शन ऑफ द डिस्टल फिलिंग्स ऑफ कॉल्ड द विटलो फिलॉन, ठीक है। अब इसी इंसिजन किस तरह करेंगे? लैटरल साइड पे करेंगे। ये इंसिजन बनी हुई है, ये डिस्टल फिलिंग्स की लैटरल साइड पे करेंगे। अब हमारे पास पता है स्पेस होती है पाल्मर एपिन्यूरोसिस मेटाकार्पल बोन्स के दरमियान, कोई भी स्पेस नहीं होती, पोटेंशियल स्पेस होती है। तो पाल्मर एपिन्यूरोसिस हमारे पास थिन होता है ऑन द, किधर थिन होता है? अपॉन द थिनार एंड मिड पाल्मर में, एंड थिनार एंड हाइपोथिनार में थिन होता है पाल्मर एपिन्यूरोसिस। तो पाल्मर एपिन्यूरोसिस थिक होता है इधर दरमियान में, मिड पाल्मर में थिक होता है। तो जो अब इसका क्रॉस सेक्शनल व्यू लिया हुआ है। ये क्या है? हाइपोथिनार मसल्स, थिनार मसल्स, ठीक है। अब ये ऊपर है पाल्मर एपिन्यूरोसिस, पाल्मर एपिन्यूरोसिस ऊपर है, नीचे है
कार्पल बोन्स, मेटाकार्पल बोन्स के ऊपर आ गया डीप फेशिया। ठीक है, तो जो यहाँ पे दो बनेंगी, एक ये बनेगा, इसको कहेंगे थिनार स्पेस, इसको कहेंगे मिड पाल्मर। थिनार है तो ये लैटरल साइड में, मिड पाल्मर पाम के मिड में है। अब इन दोनों को जो पाल्मर एपिन्यूरोसिस होगा, पाल्मर एपिन्यूरोसिस की डायग्राम डिस्क्रिप्शन में है। पाल्मर एपिन्यूरोसिस होगा, वो बना होता है ना मिड। अब ये पाल्मर एपिन्यूरोसिस है, ये देखिए यहाँ पे थिन है, थिनार एंड हाइपोथिनार, मिड पाल्मर थे। अब जो पाल्मर एपिन्यूरोसिस है ये क्या है, द लैटरल बॉर्डर जो होगा, ये पाल्मर एपिन्यूरोसिस का लैटरल बॉर्डर है, पाल्मर एपिन्यूरोसिस का मीडियल बॉर्डर है, ये मीडियल बॉर्डर। द लैटरल बॉर्डर ऑफ द पाल्मर एपिन्यूरोसिस, इट डिवाइड्स इनटू द टू सेप्टा। एक सेप्टा होगा वो फर्स्ट लुम्ब्राइकल पे चला जाएगा, फर्स्ट लुम्ब्राइकल की तरफ, लुम्ब्राइकल कह रहा हूँ, सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। जो लेटरल साइड का सेप्टा होगा वो जाएगा हमारे पास फर्स्ट, ये दो में स्प्लिट हो जाएगा, एक फर्स्ट मेटाकार्पल बोन और जो स्प्लिट होके दूसरा चला जाएगा थर्ड मेटाकार्पल बोन में। ठीक है, और जो हमारे पास मीडियल बॉर्डर होगा ऑफ द पाल्मर एपिन्यूरोसिस, it also contains a septa which will attach to the fifth metacarpal bone. So the medial border of the palmar aponeurosis, it contains the divide splits into the septa। ये दो सेप्टा बना देगा, एक फर्स्ट मेटाटार्सल बोन पे, एक थर्ड मेटाटार्सल बोन पे। मीडियल साइड का मीडियल बॉर्डर ऑफ द पाल्मर एपिन्यूरोसिस आल्सो कंटेन द सेप्टा व्हिच बिकम अटैच्ड टू द फिफ्थ मेटाटार्सल बोन। ठीक है, तो ये हमारे पास ये एक सेप्टा बन गया है, ये भी एक सेप्टा बन गया। तो ये हमारे पास कौन सा थिनार एप स्पेसेस, ये पूरी क्या है स्पेस, मिड पाल्मर स्पेस। थिनार स्पेस के ये देखिए, ये थिनार स्पेस है, इसके ऊपर क्या होंगे, फ्लेक्सर टेंडन्स होंगे, फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द फर्स्ट फ्लेक्सर टेंडन ऑफ इंडेक्स फिंगर। ये भी मिड पाल्मर स्पेस है, इसके इंटीरियर क्या होगा, फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द इंडेक्स फिंगर तो सेकंड फिंगर होती है ना, फ्लेक्सर टेंडन्स ऑफ द थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ फिंगर्स एंटीरियरली हो गया। इसके पोस्टीरियरली क्या हो गया हमारे पास, डीप फेशिया दैट इज covering the metatarsal bones। anteriorly flexor tendons हो गए of the थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ lumbricals मिड पाल्मर स्पेस में anteriorly के ये रिलेशन है। और इसकी anteriorly और क्या होगा, lumbricals भी होंगे, तो फर्स्ट lumbrical होगा इधर, सेकंड थर्ड एंड कौन से lumbrical होंगे, सेकंड थर्ड एंड द फोर्थ lumbricals होंगे इंटीरियर। थिनार स्पेस के पोस्टीरियर क्या है, ये देखिए पोस्टीरियर, ये गोल से बना, लेबल ही नहीं हुआ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एडक्टर पॉलिसिस ये लिखा होगा, एडक्टर पॉलिसिस इसके पोस्टीरियर में। ठीक है, और क्या चीज़ होगी, लेटरल साइड पे क्या है, अब ये सेप्टम इसके लेटरल साइड पे ये बनता है, ये सेप्टम इसके लेटरल साइड पे ये बनता है। ये थिनार स्पेस और मिड पाल्मर स्पेस के दरमियान जो सेप्टम होता है, इसको लेबल ही नहीं किया होगा, सिर्फ सेप्टम किया होगा। लेकिन ये कौन सा सेप्टम होगा, लैटरल साइड पे होगा तो लैटरल सेप्टम, इसको मिड पाल्मर सेप्टम भी कहते हैं, इसको लैटरल सेप्टम भी कहते हैं, इसको ओब्लीक सेप्टम भी कहते हैं। अगर कोई भी पस पड़ जाए अब मिड पाल्मर में या थिनार में, थिनार की क्या है, इंसिजन किधर होगा,
दो फिंगर्स के दरम्यान कौन सी स्पेस होती है? फर्स्ट वेब स्पेस। और मिड पाल्मर में किधर होगा हमारे पास? थर्ड एंड फोर्थ, ये पहला हो गया इसमें मिड पाल्मर में, दूसरी, तीसरी और चौथी वेब स्पेस में होगा। ठीक है, इंसिजन देंगे। अब आती है अगली फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, उसकी भी डायग्राम यहाँ पे बनी नहीं है। उफ, ये भी डिस्क्रिप्शन में होगा। फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना, इट इज स्पेस प्रेजेंट इन द फोर आर्म। ये किसके साथ कम्युनिकेट करेगी? ये कम्युनिकेट करेगी हमारे पास मिड पाल्मर स्पेस के साथ। कोई भी इन्फेक्शन हो गया मिड पाल्मर स्पेस में तो फ़ौरन वो फोर आर्म स्पेस ऑफ पेरोना में, मतलब फोर आर्म में आ जाएगा। तो सुपीरियरली ये किसके साथ है? इट एक्सटेंड फ्रॉम द फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड inferiorly it is present just above to the wrist on the flexor retinaculum। डोर्सल स्पेस है, मतलब डोर्सल साइड पे सबक्यूटेनियस स्पेस। सबक्यूटेनियस का मतलब हो गया स्किन के नीचे। डोर्सल साइड में ऊपर क्या होंगे? एक्सटेंसर टेंडन्स नहीं, सबक्यूटेनियस स्पेस होगी प्रेजेंट कंटेन्स द डीप टू द लूज स्किन ऑफ द डोर्सम ऑफ द हैंड। डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस। अब ये एपोन्यूरोटिक है ना डोर्सल साइड पे, तो इसमें क्या करेगी कि जो ये स्पेस होगी डोर्सल सब एपोन्यूरोटिक स्पेस, ये होगी। ऊपर कौन सी टेंडन होगी? डोर्सल मेरे एक्सटेंसर टेंडन्स। नीचे क्या होगा मेरा? मेटाकार्पल बोन। तो मेटाकार्पल बोन्स और डोर्स एक्सटेंसर टेंडन्स के दरमियान जो स्पेस होगी सब एपोन्यूरोटिक स्पेस।